हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम आपकी जो नई एनसीईआरटी है उसकी एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी है तो ये 8.4 का फिफ्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। ठीक है, पेज नंबर 194 है या 193 होगा, बट ये फिफ्थ का थर्ड पार्ट है, तो इस बात का आप ध्यान रखोगे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा लेंथी हो सकता है या मुश्किल लग सकता है आपको, बट हम इसको स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। और अगर आप बुक में देखोगे ना तो tan अपॉन 1 माइनस कॉस है, सॉरी कॉट है, कॉट अपॉन 1 माइनस tan है, इज इक्वल टू 1 प्लस सीकेंड थीटा को सीकेंड थीटा। थोड़ा सा मुश्किल है, और अगर आप देखोगे यहाँ पर हिंट दिया हुआ है कि इसको साइन और कॉस में चेंज कर दो। चलो, ये तो बुक है, उन्होंने हमें हिंट दिया है, बट पेपर में थोड़ी ना आपको हिंट लिखा आएगा। तो देखो, सबसे पहले मेरी सोच क्या है कि हमेशा की तरह मैं लेफ्ट हैंड साइड लिखूंगा। अब देखो, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पेपर में आपको मतलब कि हिंट नहीं गिवन होगा, तो अगर मैं देखो ध्यान से देखो तो मेरे पास ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, और हमेशा मतलब मेरी कोशिश ये रहती है अगर मेरा फॉर्मूला ना हो तो मैं क्यों ना उसको साइन कॉस में चेंज करके देख लूँ। मैंने आपको हमेशा से ऐसा बताया। तो हम क्या करेंगे, आपको बताया कि tan जो होता है, अब देखो ये आपकी tan की वैल्यू है साइन बाय कॉस, कॉट की होती है कॉस बाय साइन। तो फिल करते हैं, थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, मैं कोशिश करूंगा कि इसको जितना सिंपल मैं रख सकूं। 1 माइनस कॉस बाय साइन प्लस कॉट को लिखेंगे कॉस बाय साइन, 1 माइनस साइन बाय कॉस। ठीक है, तो क्यों ना नीचे वाले का एलसीएम ले लिया जाए, साइन बाय कॉस। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देते हैं कि ये वाली पार्टीशन अलग से है। ठीक है, तो इसको करो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। फिर से यहाँ पर पार्टीशन करते हैं, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इतना कर लिया। ठीक है, अब आपको पता है कि ये जो फोर्थ नंबर वाली हो, जैसे मैंने देखो इसको ना ऐसे याद रखा करो, जैसे ये टर्म है 1/2 3/4, तो 4 सबसे ऊपर जाएगा, ये यहाँ पर ऐसे याद रखा करो। तो ये सबसे ऊपर जाएगा, तो मेरे पास कितना बनेगा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा होल डिवाइड बाय, अब ये सेकंड नंबर पर यहाँ पर है जी कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। अब ये कॉस थीटा सबसे ऊपर चला गया, और नीचे कितना रह गया, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। आई होप ये आपको क्लियर है। ठीक है, थोड़ा सा और ढंग से लिखते हैं इसको, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब एक बार साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को देख कर मुझे खुशी हुई कि इनका फॉर्मूला बन सकता है, बट मुझे पहले लग रहा था कि इसका एलसीएम जो है वो सेम आएगा। बट अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पर कॉस है, यहाँ पर साइन है, ब्रैकेट में भी टर्म्स का आपस में डिफरेंस है। ध्यान से देखो, यहाँ पर है साइन माइनस कॉस और दूसरी साइड है कॉस माइनस साइन। इसको मैं एडजस्ट कर सकता हूँ अगर इसमें से माइनस कॉमन बाहर निकाल लूँ। देखो, मान लो इसके आगे 1 है, इसके आगे 1 है। ठीक है, तो अगर -1 कॉमन निकाल लूँगा तो ये कितना आएगा, माइनस कॉस थीटा, ये प्लस साइन थीटा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो इसको लिखेंगे हम साइन माइनस कॉस। ठीक है, इससे फ़ायदा क्या होगा, एलसीएम लेने में हमें थोड़ा सा आसानी रहेगी। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर मैं माइनस लिख थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं इसको, ये माइनस। ठीक है, साइन थीटा, ये माइनस कहाँ से आया, यहाँ से। अब साइन आगे आ गया, कॉस
पीछे रह गया। अब पता है क्या करो, आप ना इस टर्म को कॉमन ही ले लो, फिर ना आपको एलसीएम लेने में आसानी रहेगी। ये थोड़ा सा लेंथी लग सकता है, बट बिलीव मी, मतलब कि थोड़ा सा मतलब वो रखो, थोड़ा सा फेथ रखो और थोड़ा सा अपना दिल बड़ा रखो, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये मैंने बाहर निकाली, अंदर कितना रह गया, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा, सॉरी चलो एक स्टेप और कर देता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब ऐसा करके इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। ये जो माइनस है इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो हम यहाँ पर आ गए, अभी भी हमारी बात जो है वो नहीं बनी, तो 1 अपॉन, अब इसको तो मैं ज़्यादा सॉल्व नहीं कर सकता, अब मेरे पास यही चाह रहा है कि फॉर्मूला भी नहीं लग रहा, तो क्यों ना इसको क्रॉस मल्टीप्लाई फिर से कर दूँ। इसको इससे करोगे तो आएगा साइन क्यूब थीटा, ठीक है, और माइनस इसको इससे करोगे कॉस क्यूब थीटा, बाद में आपस में मल्टीप्लाई, ठीक है। इसको ना हम छोटी क्लासेस में बटरफ्लाई मेथड बोलते हैं। कई बच्चों को ना एलसीएम लेने में दिक्कत आती है, जैसे अगर इसको मतलब कि बच्चों को सिखाना हो तो वो क्या करते हैं, 4 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करते हैं इस तरह से, प्लस फिर इस तरह से 2 को 3 से, फिर आपस में, तो इसको बटरफ्लाई मेथड बोलते हैं। तो मैंने वही किया, ठीक है। तो अब अभी भी मेरे पास कोई फॉर्मूला तो नहीं बन रहा, जैसा कि मैंने आपको हमेशा बताया कि अगर मैं क्लास 11th में होता तो मैं क्लास 11th के हिसाब से सोचता, 10th के अकॉर्डिंग तो कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा। बट मुझे हाँ एक आइडेंटिटी पता है, ये वाली, ये एक आइडेंटिटी होती है, अगर आपको नहीं याद तो आपको याद करनी पड़ेगी, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये यूज़ करेंगे हम यहाँ पर, देखते हैं इससे में फ़ायदा होता है या नहीं, ठीक है। क्योंकि ना अल्टीमेटली जब ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलास नहीं लगते तो हमें ऐसे ही अलजेब्रिक फॉर्मूलास यूज़ करने पड़ते हैं। आप चेक कर लो, तो ए है हमारा साइन, बी है हमारा कॉस, मुझे लगता है इससे में फ़ायदा होगा। तो ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर, ए मतलब साइन, बी मतलब कॉस, बी मतलब कॉस, यहाँ पर स्क्वायर आ गया, ठीक है। नीचे साइन थीटा कॉस थीटा, तो हाँ जी ये टर्म कैंसिल आउट हो गई, ये मल्टीप्लाई में है, ये कैंसिल आउट हो गई। तो मेरे पास कितना रह गया, अब ये वाला जो साइन है और ये वाला कॉस, इनको इकट्ठे लिख लेते हैं क्योंकि मुझे इसकी आइडेंटिटी पता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको मैंने अलग से लिख लिया, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा होल डिवाइड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। अब आपको पता है, बिकॉज ये हमें फॉर्मूला आता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, ठीक है। तो देखो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमेशा ना ऐसे क्वेश्चंस में ऐसा नहीं होता कि यहीं तक या कहाँ तक सॉल्व करना है, हमें ये देखना होता है कि हमें पहुँचना कहाँ पर है। तो मैं इतना आगे पहुँच गया, अब मेरा आंसर पता क्या है, मेरा आंसर है 1 प्लस सीकेंट कोसीकेंट। जस्ट रफ में सॉल्व कर देख लिया करो। तो मुझे लगता है कि कोसीकेंट को मैं 1 बाय कॉस लिख सकता हूँ, इसको 1 बाय साइन, तो ये 1 अपॉन 1 प्लस साइन कॉस है, तो मेरा आंसर बन सकता है। तो 1 अपॉन, इसको लिख दो 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, इसके नीचे भी लिख दो साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। आपको पता है ना कि अगर ऐसे हो x प्लस वाई बाई 2 तो मैं लिख सकता हूँ x बाई 2 प्लस वाई बाई 2, तो इसके नीचे भी इसके नीचे भी ये कट गया। तो मेरे पास कितना आ गया, इसका तो आ गया 1, इसका आ गया 1 बाय साइन इंटू 1 बाय कॉस, तो विच एम्प्लाइज 1। अब 1 बाय कॉस कितना होता है सीकेंड, 1 बाय साइन कितना होता है कोसीकेंड, और ये हमारी क्या है राइट हैंड साइड। तो काफ़ी टाइम लग गया हमें, जस्ट आपके नोट्स के लिखा कि 1 बाय साइन कोसीकेंड होता है, 1 बाय कॉस सीकेंड होता है। एक बार जल्दी से क्वेश्चन को दोबारा से बता देता हूँ। देखो ये हमारा क्वेश्चन था, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हमें हिंट गिवन है, पेपर में हमें हिंट नहीं गिवन होगा। मैंने ये देखा कि यहाँ पर कोई भी डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला नहीं लग रहा, तो हम क्या करते हैं जब कोई फॉर्मूला ना लग रहा हो तो उसको साइन कॉस वगैरह में चेंज करके देखते हैं। तो मैंने कर लिया,
जैसे किया तो मेरे पास ये सिचुएशन आ गई, थोड़ा और सॉल्व किया तो मेरे पास ये सिचुएशन आ गई। अब इसके बाद का देखना होता है कि हमें क्या करना है। अब मुझे लग रहा था कि इनको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो मुझे लगा था ऊपर साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर बन जाएगा, वो 1 बन जाएगा, बट वो नहीं पॉसिबल हुआ क्योंकि नीचे जो टर्म्स हैं वो अलग अलग हैं, बट ये दोनों सेम थी। तो मैंने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया ताकि साइन माइनस कॉस बन जाए। साइन माइनस कॉस जो है मैंने बाहर निकाल लिया। अब साइन माइनस कॉस बाहर निकालते मैंने इसका सॉल्व किया तो फिर से कोई फॉर्मूला तो नहीं बन रहा, तो अलजेब्रिक फॉर्मूला मुझे एक पता था, वो मैंने लगाया। अब वो मैंने लगाया तो यहाँ पर ये तो कट गया और साथ में साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 होता है वो लिख लिया मैंने। तो यहाँ से जब मैंने इसको डिवाइड किया तो अल्टीमेटली मेरे पास मेरा आंसर आ गया। देखो मुझे भी पता है ये क्वेश्चन मुश्किल है, बट जिस तरह से जैसे जैसे आप इनको प्रैक्टिस करते जाओगे ये क्वेश्चंस अपने आप ईजी बनते जाएंगे। और जितना हमेशा बोलता हूँ प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, मतलब मैथ्स में प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर है, लेकिन अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, कोई भी स्टेप हो, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर मैसेज भेज सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।